माया अनादि है, फिर मोक्ष क्या है का शेष भाग। शिष्य का गुरु से प्रश्न, माया अनादि मानते हो तो अनादि का नाश कभी नहीं होता, इसलिए माया कभी नहीं छूटेगी और जीव का कभी मोक्ष नहीं होगा, फिर मोक्ष क्या है। प्रथम तो गुरु जी ने अपने शिष्य को वृक्ष और बीज का दृष्टांत सुनाया। फिर गुरु जी ने शिष्य को एक और भी दृष्टांत सुनाया। गुरु जी ने शिष्य से कहा, एक और भी दृष्टांत सुन। हिमालय की तराई में एक ब्रह्मनिष्ठ संत रहते थे। उनकी प्रशंसा आसपास बहुत फैल रही थी। वहाँ का एक पहाड़ी राजा जो धर्मात्मा, नीतिवान और मुमुक्षु था, संत का शिष्य हुआ था और समयानुकूल संत के पास आकर उनसे वेदांत श्रवण किया करता था। एक बार उसके मन में एक प्रचंड शंका उत्पन्न हुई और उसने संत से कहा, महाराज, माया अनादि है तो उसका नाश होना किस प्रकार संभव है, और माया का नाश न होगा तो जीव का मोक्ष किस प्रकार होगा। संत ने कहा, तेरा प्रश्न गंभीर है, उसका उत्तर पाने के लिए कुछ खर्च करने की आवश्यकता है। राजा अपने प्रश्न का उत्तर पाने का उत्सुक था। राजा होने से धन का तो कुछ टोटा ही न था। संत के कहे अनुसार मनुष्य और धन का प्रबंध कर दिया गया। वहाँ के पहाड़ में एक बहुत पुरानी बड़ी कुदरती गुफा थी। उसके समीप एक मंदिर बना हुआ था। एक निर्मल झरना भी वहाँ था। पहाड़ी लोग मंदिर की पूजा और मानता किया करते थे, इसलिए वह स्थान प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग उस गुफा को अनादि गुफा के नाम से जानते थे। वह अत्यंत भयंकर और अंधकारमय थी। पत्थर के स्वाभाविक चट्टानों से बनी हुई थी। वह कितनी लंबी है यह कोई नहीं जानता था। उसकी वायु विषैली हो गई थी। कोई मनुष्य हट करके उसके भीतर जाता तो अवश्य मर जाता। संत ने मजदूर लगाकर उस गुफा को सुरंग लगवाकर खुदवाना आरंभ किया। कुछ दिन पश्चात जब चट्टानों का आवरण हट गया, तब सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक रीति से उस स्थान में पहुंचने लगा। संत ने राजा को गुफा के स्थान पर बुलाकर कहा, यह गुफा कब की थी। राजा ने कहा, बहुत प्राचीन थी, लोग इसको अनादि गुफा कहा करते थे। संत ने कहा, तू इसको अनादि मानता था या नहीं। किसी मनुष्य की तो बनाई हुई नहीं थी, कुदरती होने से अनादि ही थी। राजा ने कहा, हाँ, अनादि थी। संत ने कहा, अब रही या ना रही। राजा ने कहा, अब नहीं रही। संत ने कहा, क्यों। राजा ने कहा, जिन पत्थर की चट्टानों से वह घिरी हुई थी, उन चट्टानों के टूट जाने से गुफा न रही। संत ने कहा, गुफा का अंधकार भी तो अनादि था, वह क्यों न रहा। राजा ने कहा, आड़ निकल जाने से सूर्य का प्रकाश जाने लगा और प्रकाश पहुँचने से अंधकार जाता रहा। संत ने कहा, तब तेरे प्रश्न का ठीक उत्तर मिल गया। माया अनादि है, अंधकार स्वरूप है। जिस आवरण से अंधेरे वाली है, वो उस आवरण के टूट जाने से वह नहीं रहती। जिस प्रकार अनादि कल्पित अंधेरा कुदरती गुफा में था, उसी प्रकार कल्पित अज्ञान जीव में था। जीव भाव अनादि होते हुए भी अज्ञान से भरा था। अज्ञान आवरण रूप था, इसलिए अलुप्त परमात्मा का प्रकाश होते हुए भी उसमें नहीं पहुंचता था। जब राजा गुरु उपदेश द्वारा उस अज्ञान रूपी आड़ को हटाने को तैयार हुआ और
अपने माने हुए भ्रांति रूप बंधन को खोकर वैराग्य धारण कर अज्ञान को मूल सहित तोड़ दिया, तब ज्ञान स्वरूप का प्रकाश यथार्थ रीति से होने लगा। यही गुफा रूपी जीव भाव का मोक्ष हुआ। गुरु जी कहते हैं, तेरे समग्र प्रश्न का यह उत्तर है। माया अनादि होने पर भी कल्पित है, इसलिए कल्पित भ्रांति के बाद होने से अज्ञान नहीं रह सकता। जब अज्ञान नहीं रहता तब अनादि अज्ञान में फंसे हुए जीव भाव का मोक्ष हो जाता है। अनादि कल्पित अज्ञान का छूट जाना और अपने वास्तविक आत्मस्वरूप में स्थित होना, इसी का नाम मोक्ष है। चेतन, चिदाभास और अविद्या, इन तीनों के मिश्रण का नाम ही जीव है। तीनों में चिदाभास और अविद्या कल्पित मिथ्या है। इन दोनों का बाध होकर मुख्य अद्वितीय निर्विशेष शुद्ध चेतन मात्र रहना मोक्ष है।